गुड मॉर्निंग दोस्तों, विक्टोरिया इसमें आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने में करंट अफेयर सीरीज़ लेकर आए हैं, जो कि आपके जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या बीएसएससी हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा युवराज सिंह। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जो है कि नेत्रहीनों के लिए भारत में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं ऋषि सुनक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 103 नंबर है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं स्वीडन के। ए इज द राइट आंसर। हाल ही में जारी हुई हारून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो 104 में हो जाएगा हमारा आंसर उसका शिव नदार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर हो जाएगा हमारा म्यांमार। सी इज द राइट आंसर। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय रेसलर बने हैं हमारे अमन सहरावत। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुरुषों की 2022 की विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? 12 शीर्ष देशों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है दक्षिण कोरिया को। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, 107 नंबर क्वेश्चन है, मैंने शायद गलत बोल दिया है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों को किस देशों को शामिल किया गया? तो यह है हमारा डी, भारत को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LMB M2 कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है 36 उपग्रह को। ठीक है, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राज्य सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राज्य सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। ए इज द राइट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे BCCI का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है, किसे चुना गया है? 110 का आंसर हो जाएगा हमारा रोजर बिन्नी को। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि रोजर बिन्नी किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? 111 नंबर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो यह बने हैं 50 में। बी इज द राइट आंसर। 112 नंबर है, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। यह अमेरिकी राजदूत हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, 113 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है करीम बेंजेमा को। ठीक है, करीम बेंजेमा। सी इज द राइट आंसर। 115 नंबर है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो यह बना रहा है 2023 तक। सी इज द राइट आंसर। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मध्य प्रदेश में। 5वें, अभी जो चौथा खेला गया है वह है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में रहते थे? किस देश में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत। भारत पॉवर्टी के मामले में सबसे पीछे है। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है?
तो यह घोषणा की है न्यूयॉर्क ने। 119 नंबर क्वेश्चन है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 119 का आंसर हो जाएगा हमारा सौरभ गांगुली, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 अक्टूबर को। डी ए इज द राइट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं इराक के। अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। बी इज द राइट आंसर। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो यह किया है टोयोटा ने। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोढेरा। गुजरात का मोढेरा गांव है जो सौर ऊर्जा से संचालन हो गया है, संचालित शुरू हो गया है। 124 नंबर क्वेश्चन में, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो यह शुरू किया है झारखंड के द्वारा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। बताइए कि विश्व सांख्यिकी दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किस 127 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है हरमनप्रीत कौर, भारत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। तो 129 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो यह मिला है 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है गुजरात में। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब में, कंप्रेस्ड बायो प्लांट का उद्घाटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है अरमाने गिरिधर को। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। 133 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 90वां, यानी कि 90वां मनाया है स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना ने। हाल ही में एलिस बलियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है पीस नोबेल प्राइज। बी इज द राइट आंसर, शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस वर्ष 2022 का किसे 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है हमारा एनी एनोक्स को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है सी अजय भादु को। थोड़ा सा यहाँ डार्क है, मतलब शेडेड आ रहा है, लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे, अजय भादु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है 3 लोगों को। 139 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, किस देश को चुना गया है? तो यह चुना गया है भारत और फ्रांस को। भारत इस संगठन के अध्यक्ष और फ्रांस सह अध्यक्षता के रूप में कार्य करेंगे। 140 नंबर क्वेश्चन है, नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नए महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है भारती दास को। ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सी इज द राइट आंसर। 142 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में भारत पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो यह जीता है साजन भनवाल ने। ए इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो यह नाम है भविष्य। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो यह बना है इंदौर। सी इज द राइट आंसर। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुजाय लाल थाउसेन। 146 नंबर है, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है अर्पणा बाल मुरली को। ठीक है, अर्पणा बाल मुरली। ठीक है, इसे मिला है सुराई पोट्रू के लिए, जो कि तमिल मूवी है। 148 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला है 40वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 149 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है भगत सिंह के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगर हमारा यह सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यह जीता है सोहान करुणा तिलका ने। सी इज द राइट आंसर। 152 नंबर क्वेश्चन है, 13 सेकेंड में 100 मीटर की बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डल कौन बनी है? तो यह बनी है ज्योति याराजी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 153 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। बी इज द राइट आंसर। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो यह जीता है हैदराबाद ने। ए इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो यह आयोजित की जा रही है भारत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है हिंदी में। 157 नंबर क्वेश्चन है, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो यह शुरू की जा रही है दिल्ली मुंबई रूट पे। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह है पहाड़ी क्षेत्र के PM डिवाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सी इज द राइट आंसर। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो यह विकसित किया है हिंडाल्को। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 161 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी की है भारत ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, 164 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो 164 का हो जाएगा हमारा आंसर हिमाचल प्रदेश। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कजाकिस्तान में। बी इज द राइट आंसर। 166 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो यह खोज की है मालदीव में। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 167 नंबर है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। 168 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो यह किस देश ने लगाया है? तो यह लगाया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ए इज द राइट आंसर। किस संस्था द्वारा एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 169 का विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन में। इज द राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो यह जीता है वजाहत हुसैन। डी इज द राइट आंसर। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है एंजेला मर्केल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दिनेश कुमार शर्मा। बी इज द राइट आंसर। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो यह मिला है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। डी इज द राइट आंसर। शस्त्र रामानुज पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है यूनकिंग टैंग शस्त्र रामानुज पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? 178 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य, टेली मानस पहल। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवा से जुड़ी एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 179 नंबर है, किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु ने घोषणा की है। सी इज द राइट आंसर। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कफाऊ उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। ठीक है, 182 नंबर क्वेश्चन है, कैरोलिन बार्टोजी मोर्टन मेंडेल
के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो यह बन गया है भारत। भारत विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादक देश बन गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो यह बनी है निकोल मान। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 185। यह थोड़ा सा सेडेड आ रहा है, इसलिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप लोग इसे नोट करना हो तो नोट कर ले। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है हरियाणा में। ए इज द राइट आंसर। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो यह बनाया है पंकज त्रिपाठी को। ठीक है। 187 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? ठीक है, तो यह सौंपी है लेबनान को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस पर एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है न्यूजीलैंड के साथ। सी इज द राइट आंसर। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। डी इज द राइट आंसर। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है स्वंते पाबो ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल, इनको सम्मानित किया गया है। सी इज द राइट आंसर। भारतीय वायुसेना में 192 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है। 193 नंबर क्वेश्चन है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो 193 का हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो यह बन गया है पुलमपरा। बी इज द राइट आंसर, पुलमपरा। ठीक है। 195 नंबर क्वेश्चन है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को पता है कौन है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, अनिल चौहान। बी इज द राइट आंसर। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? रानीपुर टाइगर रिजर्व को, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइडेड पार्ट आ गया है। 197 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। फिर से मैं बोल दे रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ये है सामंता क्रिस्टोफरेटी। सी इज द राइट आंसर। 198 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो यह मिला है महाराष्ट्र में। ठीक, यह मिला है मध्य प्रदेश में। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 199 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह किनको सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सुएला व्रेबरमैन को। सी इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि आज को थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़े से सेडेड पार्ट ज़्यादा आ गए हैं, नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा को। ए इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।